लखनऊ में स्कूलों के विलय के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन और हंगामा किया। नोवेल्टी चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस से नोकझोंक हुई, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान यह कहता है कि इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले, योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से उसे रोजगार दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा सरकार की नीति है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है लोकतंत्र के अधिकारों को शोषित और वंचितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है यह योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को घाटे का सौदा बताते हुए भर्ती रोक दी गई, उसके बाद निजीकरण का जुमला देते हुए ठेके पट्टे पर चलवाया जा रहा है। अब दूसरी कड़ी में शिक्षा के अधिकारों को चकनाचूर किया जा रहा है। 27,786 परिषदीय स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो प्राथमिक स्कूल गांव में है, उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। सरकार का यह फैसला राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है। तख्ती पकड़ो, हिला दो रहे हो। ये तुम इधर से उधर कहीं टहलते रहोगे तो फिर चुप हो चुका काम। पीछे आ जाओ। भारतीय लोकतंत्र और संविधान इसकी मूल अवधारणा कहती है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले और योग्यता प्रतिभा के अनुसार उसको रोजगार मिले। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार की नीतियां चल रही हैं, उससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से इस लोकतंत्र को ही वंचितों के हक और अधिकारों के खिलाफ यूज किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये अचानक नहीं हो रही हैं, ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से हो रही हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले सरकारी संस्थानों को घाटे का सौदा बताते हुए उसमें भर्तियां रोक दी गई। उसके बाद निजीकरण का जुमला फेंकते हुए उन्हीं को आज ठेके पट्टे के रूप में दे करके चलाया जा रहा है। अब दूसरी कड़ी में जो मूल अवधारणा है कि हर नागरिक के पास शिक्षा का अधिकार हो, उसको भी चकनाचूर करते हुए इस सरकार ने 27,746 परिषदीय और उच्चतर माध्यमिक जो स्कूल हैं उनको बंद करने का निर्णय ले दिया है। और ये बताइए कि जो परिषदीय स्कूल हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो गांव में हैं, उसमें जाता कौन है? उसमें गांव गरीब के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो सरकार का ये निर्णय है उन बच्चों के शिक्षा के अधिकार, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के हक और अधिकार पे कुठाराघात करता है। मैं आप लोगों के बीच में इस प्रदर्शन के माध्यम से जो नोवेल्टी चौराहे से शुरू हुआ और विधानसभा मार्ग तक जाएगा, अपना दल की तरफ से ये मांग रखती हूँ कि सबसे पहले सरकार ने जो ये अपरिपक्व निर्णय लिया है, इसको अविलंब उसको वापस लिया जाए। दूसरा, जो संविधान से प्रदत्त एक शिक्षा का अधिकार का एक जो नियम है, उसके अनुसार 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले, ऐसा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, ये व्यवस्था की नाकामी है, व्यवस्था असफल हुई है तो उसका अपराध बोध करवाने के लिए बच्चों को परिणाम क्यों दिया जाए? सबसे पहले शिक्षा के अधिकार में जो पूर्व नियम था कि हर 1 किलोमीटर पे प्राथमिक विद्यालय में एक कक्षा एक शिक्षक की नियुक्ति करते हुए व्यवस्थाएं